हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर में एनिमल के ऊपर, पशुपालन पर स्टूडेंट्स हम चर्चा करेंगे जी। पशुपालन में हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है गाय। जी हाँ स्टूडेंट्स, गाय के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में हम चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्या आप गाय को खाना खिलाते हैं? बोलिए सर, गाय का खाना जो है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फूडर के नाम से जानते हैं। फूडर या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चारा के नाम से जानते हैं। हाँ या ना? ठीक है, बोलिए यस सर, बिल्कुल। तो ये बताइए स्टूडेंट्स, यदि गाय जो है हमारा, ठीक है, 3 लीटर दूध देता है, यदि गाय हमारी कितनी लीटर दूध दे रही है? 3 लीटर यदि गाय हमारी दूध देती है तो उसे कितने किलो दाना खिलाना चाहिए? खिलाते हैं क्या हम लोग दाना? बोले यस, बिल्कुल दाना खिलाते हैं। तो आइए, पेपर में क्वेश्चन हमसे पूछा जा चुका है, गाय को प्रति, ठीक है, 3 लीटर दूध, प्रति 3 लीटर दूध के लिए दाना, ठीक है, देना चाहिए, दाना देना चाहिए। तो यदि आप बिना ऑप्शन के आंसर देना चाहें तो क्या आंसर लगाना चाहेंगे बच्चों? आप बताइए जरा मुझे, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर आपके हिसाब से? जी, हाउ मैनी kg of grain should be given to the cow, given to the cow for every 3 liter, every 3 liters of milk? गाय यदि आप लोगों की 3 लीटर दूध यदि देती है तो आप उसको कितना अनाज खिलाओगे? जी, तो क्या उससे स्टूडेंट्स आप लोग जो हैं वो 1 किलो अनाज खिलाओगे, या स्टूडेंट्स उसको आप 2 kg अनाज खिलाओगे, या स्टूडेंट्स उसको आप 3 kg अनाज खिलाओगे, या स्टूडेंट्स उसको आप 6 kg अनाज खिलाओगे? 3 लीटर दूध पर दुगना आप उसको अनाज खिलाएंगे। जी, किस आंसर के साथ जाएंगे आप? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हैं? ओहो, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए नहीं होगा? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, यदि आपकी गाय 3 लीटर दूध देती है तो आपका फर्ज बनता है कि उसे आप 1 किलो अनाज डेली खिलाएं। अनाज का मतलब होता है हम लोग उसको आटा खिलाते हैं ना, आटा खिलाते हैं। आपने देखा होगा भूसे के साथ में हम लोग आटा डालते हैं, सभी के घर में कॉमन डाला जाता है, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं मालूम कि कितना डालना चाहिए। 3 लीटर देने वाली गाय को 1 किलो आटा हमें डेली खिलाना है। बोले चलिए ठीक है। यदि आपकी गाय जो है वो 6 लीटर दूध देने लगे तो कितना आटा खिलाओगे फिर 6 लीटर में? दुगना कर दोगे? बोले यस सर, अब 2 kg खिलाएंगे। अब कितना खिलाएंगे? 2 kg खिलाएंगे। तो यदि इस तरीके से आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो क्या आप बता सकते हैं? जी, बता देंगे? बोलिए यस सर, बिल्कुल बता देंगे। अब यदि मैं आप लोगों से यहां पर क्वेश्चन पूछ लूं कि भैया आपकी गाय जो है वो कितने लीटर दूध दे रही है? 7.5 लीटर दूध देती है। 7.5 लीटर यदि आपकी गाय दूध देती है तो आप उसको कितना खिलाएंगे अनाज? जी, बिना ऑप्शन के बताओ जरा। गाय यदि आप लोगों की 7.5 लीटर दूध यदि देती है डेली तो आप उसको कितना खिलाओगे? जी, 2.5 kg, 2.5 kg आप इस आंसर के साथ जाना चाह रहे हैं। क्या ये आंसर सही है? तो बोले यस, बिल्कुल राइट आंसर है ये हमारा।
तो इस तरीके से, क्योंकि हमें पता भी हम 6 केजी में 6 लीटर में कितना खिलाएंगे सर, 6 लीटर में हम लोग खिलाते हैं कितना, 2 केजी, तो 7.5 लीटर में क्या हो जाएगा, आधा केजी और बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप लोगों ने स्टूडेंट्स देखा होगा, बार यदि आप जो है दुकानदार से दूध लेकर आते हैं, किसी दूध वाले भैया से दूध लेकर आते हैं, तो आपने देखा होगा कई बार घर में कहते हैं हमारी गाय का दूध थोड़ा सा पतला है, लगता है पानी मिला दिया होगा, कहते हैं क्या कई बार, ये भैया बोले दूध वाले दूध पतला देने लगे हैं जी। तो यदि आपको घर में चेक करना है कि गाय का दूध जो है वो वास्तव में पतला है या किसी प्रकार की उसमें कोई दिक्कत है, या वो दूध वाला भैया जो है गाय को ज्यादा चारा चारा खिला रहा है, आटा नहीं खिला रहा है, आटा नहीं खिला रहा है मतलब पोषक तत्व उसको सिर्फ चारे से बस मिल रहे हैं। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया दूध की रीडिंग किससे लेते हैं, कोई यंत्र है क्या जिससे दूध की रीडिंग ली जाती है, जी बताइए। दूध की यदि हमें रीडिंग लेना है तो कौन से यंत्र से हम लोग दूध की रीडिंग लेते हैं, उस यंत्र का नाम बताइए। देखा है आप लोगों ने उस यंत्र को, हर स्कूल में यंत्र होता है, नहीं देखा, चलिए तो स्टूडेंट्स दिखा देते हैं आप लोगों को कि कौन सा यंत्र है। यदि हमें दूध की रीडिंग लेना है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो दूध की रीडिंग के लिए आप लोगों ने देखा होगा आपके स्कूल की लैब में, ठीक है, कुछ यंत्र जरूर रहे होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि नहीं रहे होंगे, ठीक है। क्या इस तरीके के यंत्र आपके स्कूल में थे, देखो एक प्लास्टिक वाला बीकर जिसे हम लोग कहेंगे, और एक साथ में उसके साथ में है लैक्टोमीटर, वो जो काला काला आपको जो नीचे धब्बा दिखाई दे रहा है उसमें भरा हुआ है क्या, मर्क्यूरी, उसमें पारा भरा हुआ है, उसमें क्या भरा हुआ है, पारा भरा हुआ है जी। वो कुछ इस तरीके से होते हैं, ये है आपके लैक्टोमीटर, इनका यूज किया जाता है, दूध को लिया जाता है और दूध में क्या करते हैं, रीडिंग चेक करते हैं। रीडिंग चेक करने के लिए किसका यूज किया जाएगा बच्चों, तो जो हमने आपको अभी दिखाए हैं, इसमें देखिए इसमें रीडिंग बना हुआ है, ये क्या है आप लोगों का, ठीक है, लैक्टोमीटर की डिवाइस है, ये साथ में आपको रहेगा, क्योंकि बिना लैक्टोमीटर क्या, लैक्टोमीटर अकेले से आप कुछ नहीं कर सकते, इसका सहारा लेना पड़ेगा। तो इसमें आपको लेना है दूध और छोड़ देना है लैक्टोमीटर, ठीक है, बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है। 100 ml में हमें क्या करना है, ये प्रैक्टिकल करना होता है जी। तो लैक्टोमीटर जो है अच्छे दूध की रीडिंग दिखाएगा, बोलिए यस सर बिल्कुल दिखाएगा, बिल्कुल दिखाएगा जी। तो स्टूडेंट्स कैसे पता करेंगे कि भैया दूध अच्छी क्वालिटी का है गाय का या नहीं है, गाय का दूध अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है, कैसे पता करेंगे, लैक्टोमीटर क्या संदेश देना चाहेगा जी, गाय के दूध की कौन सी रीडिंग, लैक्टोमीटर रीडिंग, लैक्टोमीटर रीडिंग कितनी होती है, मतलब यदि अच्छा दूध है तो उसकी रीडिंग कितनी होगी, व्हाट इज द लैक्टोमीटर रीडिंग ऑफ काउस मिल्क, गाय का यदि दूध यदि आपके पास में है तो उसकी रीडिंग कितनी होगी कि वो अच्छी क्वालिटी का दूध हो, पेपर में आ चुका है ये टॉपिक, लैक्टोमीटर वाला टॉपिक। तो उसकी रीडिंग स्ट्रेंथ 20 से 22 होना चाहिए, जो रीडिंग दिखाएगा लैक्टोमीटर, वो देखा है आपने, उसमें बना हुआ है पॉइंट बने हुए हैं रीडिंग के, क्या 20 से 22 दिखाएगा। यस स्टूडेंट्स रीडिंग जो है वो आप लोगों की 28 से 30 दिखाएगा। यस स्टूडेंट्स रीडिंग जो है आप लोगों की 45 से 58 के बीच में दिखाएगा। यस स्टूडेंट्स दूध यदि अच्छी क्वालिटी का है तो 92 से 95 दिखाएगा जी। बताइए दूध की जो रीडिंग है, अच्छा दूध जो यदि है गाय का, तो क्या रीडिंग मिलेगी, आपने घर में लैक्टोमीटर ले आया, ठीक है, 50 रुपए का लैक्टोमीटर मिल जाएगा, ज्यादा हुआ तो 100 रुपए का मिलेगा, 100 रुपए का लैक्टोमीटर आपके घर में दी है तो आप रीडिंग निकाल के देख सकते हैं कि भैया दूध अच्छा है या नहीं है।
तो दूध की शुद्धता का मापन किससे किया जाता है बताओ? पेपर में भी यही क्वेश्चन आ जाए कि भैया दूध की शुद्धता का मापन किससे किया जाता है बताओ? मिल्क प्योरिटी किससे की जाती है? शुद्धता का मापन किसका सर? दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर। तो दूध अच्छा है या बुरा है किससे पता चलेगा सर? रीडिंग से। रीडिंग कितनी होनी चाहिए सर? रीडिंग होनी चाहिए 28 से 30। रीडिंग कितनी होनी चाहिए? 28 से 30 यदि स्टूडेंट्स हमारी यदि रीडिंग है तो इसका मतलब है कि दूध कैसा है? तो सर दूध है बढ़िया। दूध कैसा है? बेस्ट क्वालिटी का दूध होगा। बन जाएगा क्या? यदि आप लोगों से पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो दिक्कत तो नहीं जाएगी भाई? देखो बन जाएगा। बोले यस, बिल्कुल बन जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हमें नहीं जाएगी। चलो तो क्या करेगा ये? क्या बच्चों दूध का घनत्व मापने का यंत्र पूछ लिया जाए कि भैया दूध का जो घनत्व है वो किससे मापा जाता है? बताओ दूध का घनत्व किससे मापोगे आप? एनीवन? दूध का घनत्व, घनत्व मतलब होता है डेंसिटी। यदि दूध के मॉलिक्यूल यदि पास पास में होंगे इसका मतलब है कि दूध कैसा है? इसका मतलब है कि दूध भैया घनत्व ज्यादा होगा, घना होगा दूध। घना मतलब होगा गाढ़ा होगा। घना होगा इसका मतलब क्या है? कि दूध गाढ़ा होगा। तो क्या इससे हम लोग जो है वो डेंसिटी भी माप सकते हैं? क्या इससे डेंसिटी मापन किया जा सकता है, घनत्व मापन? बोलिए यस सर। इसे ही हम लोग कहते हैं कि भैया ये क्या है? हमारा घनत्व मापन है। तो बोले यस सर, बिल्कुल सही बात है, बन जाएगा ये भी हमसे। तो पेपर में शुद्धता का मापन आएगा तो भी लैक्टोमीटर लगाना है, डेंसिटी पूछा जाएगा, घनत्व पूछा जाएगा तो ये भी क्या है? तो सर इसका आंसर भी क्या होगा? लैक्टोमीटर ही होने वाला है। अब ये घनत्व क्या होता है? घनत्व का मतलब होता है जो चीज पास पास में हो। जैसे यदि आपसे पूछें भैया दूध के ये मॉलिक्यूल जो है वो दूर दूर है, इसका मतलब कि क्या है? इसमें पानी मिला है। दूध के मॉलिक्यूल क्या होंगे सर? पास पास होंगे, इसका मतलब क्या है? कि यहां पर क्या है? घनत्व है, मतलब गाढ़ा दूध है। तो बन जाएगा क्या? तो बोलिए यस सर, बिल्कुल बनेगा। चलिए, तो अच्छा दूध है तो उसकी रीडिंग कितनी आएगी? 28 से 30 उसकी रीडिंग आ जाएगी। लैक्टोमीटर का आविष्कार किसने किया था जरा बताओ? दूध की शुद्धता के मापन के लिए, ठीक है, किसने इसका आविष्कार किया था? अब एक भी बच्चे को इसका आंसर नहीं मालूम होगा। लैक्टोमीटर की खोज किसने किया, जिसका बहुत ज्यादा यूज है हमारे लिए, क्योंकि हमें दूध पहचानना है अच्छा है कि नहीं, बेस्ट क्वालिटी का। जी नहीं मालूम? तो यहां पर यदि आपको जानकारी नहीं है तो फिर आपका काम समाप्त। जी, यदि आप लोगों से पेपर में इसकी जानकारी यदि पूछ लिया जाए भाई, ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर स्टूडेंट्स डिकास। किसने दिया था इसके बारे में जानकारी? डिकास नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। साइंटिस्ट का नाम है डिकास, ठीक है। और ये रहने वाले कहां के थे? ये रहने वाले थे लिवरपूल। शहर का नाम क्या है? लिवरपूल। वो सर ये तो लिवरपूल ऐसा लग रहा है जैसे कोई फ्रिज कंपनी का नाम हो, फ्रिज कंपनी का नाम हो ऐसा लग रहा है, नाम सुनकर लग रहा है क्या? फ्रिज के नाम आते हैं ऐसी बहुत सारी कंपनियों के। अब ये लिवरपूल जो है कहां है भाई? लिवरपूल जो है कहां? क्या कोई ये शहर है? क्या ये कोई कंट्री है? क्या है लिवरपूल? तो स्टूडेंट्स लिवरपूल नाम से आपने सुना होगा, फुटबॉल का एक क्लब है। सुना है क्या फुटबॉल का क्लब? बोले यस, बिल्कुल सुना हुआ है जी। तो लिवरपूल है कहां? इंग्लैंड में। कहां बेटा? शहर है ये कहां का? लिवरपूल नाम का एक शहर है, किसका? इंग्लैंड का। जी, याद रखिएगा। इंग्लैंड के रहने वाले व्यक्ति, ठीक है, डिकास, इन्होंने लैक्टोमीटर की खोज की गई थी, जिससे हम लोग क्या करते हैं? दूध की शुद्धता का क्या कर रहे हैं आज के समय में?
मापन कर रहे हैं। तो बन जाएगा क्या, यदि हमसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया दूध की शुद्धता का मापन हम कैसे करेंगे, चलिए बन जाएगा। अब यदि मैं आप लोगों से चर्चा करूं कि भैया यदि क्या करना है, हमें भारतीय चिकित्सा अनुसंधान के बारे में यदि हमें चर्चा करना, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान, यदि हमारी गाय वगैरह यदि बीमार होगी तो हम उसको इलाज कराने के लिए, ठीक है, लेकर तो हमारे कहाँ के जाएंगे, ठीक है, शहर के डॉक्टर के पास जाएंगे। जानवर यदि बीमार होता है, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, घोड़ा, भाई देखा है आप लोगों ने, घोड़े भी होते हैं जो रग्बी में चलते हैं, बड़ी बड़ी दौड़ में चलते हैं, लाखों करोड़ों में कीमत होती घोड़ों की, करोड़ों में कीमत होती। जो रेस के घोड़े होते हैं उनकी करोड़ों में कीमत होती जी। तो फिर क्या, यदि उनको कोई बीमारी हो जाए तो उनका इलाज नहीं कराएंगे? आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग जो हैं वो अपने कुत्ते बिल्ली से इतना प्यार करते जितने अपने सगे बेटे से ना करते हो। हाँ जी, एनिमल लवर लोग कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल शिद्दत से जानवरों से प्यार करते हैं। यदि उनके इलाके में यदि आपने किसी कुत्ते को यदि पत्थर भी मार दिया ना तो वो आपके ऊपर केस कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे लोग जानवरों का इलाज कराते हैं? बोले यस, बिल्कुल कराते हैं। तो इनके ऊपर रिसर्च भी तो होती होगी ना कि भैया जानवरों को कौन सी बीमारी हो रही है, इसका क्या इलाज होगा जी। यदि मैं आपसे भी चर्चा करूं कि भैया हाल ही में अभी कुछ समय हुआ है, राजस्थान में एक बहुत बड़ी बीमारी आई थी जानवरों के लिए, जिसमें हजारों की संख्या में जानवर मरे हैं। जैसे कोरोना में जानवर इधर, इंसान इधर उधर पड़े रहते थे ना, जैसे लाश पड़ी होती थी इंसानों की कोरोना में, ठीक है, वैसे ही गायों की भी लाशें पड़ी थी, ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में गाय मरी। कौन सी बीमारी थी वो? लंपी बीमारी थी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। इसका मतलब है कि आप जो है प्रेजेंट, ठीक है, माइंड रखते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, लंपी नाम की बीमारी हुई थी किसमें? गाय में। तो क्या इनके पीछे भी रिसर्च की जाती होगी? क्या इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं रिसर्च की जाती होगी? बोले यस सर, बिल्कुल रिसर्च करेंगे। तो कहीं ना कहीं कोई इंस्टीट्यूट होगा क्या? वेयर इज द इंडियन मेडिकल, ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? क्या भारत में चिकित्सा अनुसंधान कहीं पर है जानवरों के लिए? यूपी में है। ओके, यूपी आप आंसर दे रहे हैं। एक बच्चा कह रहा कि सर यूपी में है, भारत का बहुत बड़े लेवल पर। दिल्ली में है, ओके वेरी गुड, दिल्ली में है। चलो एमपी में है, सीजी में है, कहां है? हरियाणा। ओहो, चलो हरियाणा है, सीजी नहीं भैया, हरियाणा बोल रहे हैं कुछ लोग, हरियाणा। अब कहां जाओगे, किस आंसर के साथ जाओगे? तो नाम सुना है आप लोगों ने इज्जत नगर? इज्जत नगर का नाम सुना है? बोले हाँ सर, इज्जत नगर का नाम सुना है, जहां पर सभी लोगों को बिल्कुल अदब से, ठीक है, इज्जत दी जाती होगी, ठीक है, पहले आप, वैसी वाली जी। तो स्टूडेंट्स, इज्जत नगर जो है ये उत्तर प्रदेश का एक शहर है। नाम सुना होगा आपने, बरेली। नाम सुना है बरेली? बोले हाँ जी सर, बिल्कुल सुना हुआ है बरेली, ठीक है। तो यदि आप लोगों से पेपर में यदि पूछ लिया जाए, ठीक है, तो याद रखिएगा भाई, कहां है इज्जत नगर, कहां है? तो सर इज्जत नगर जो है, ठीक है, ये हमारे यूपी में है, मतलब उत्तर प्रदेश में है। और जगह है हमारी कौन सी? बरेली। कौन सी? बरेली। या आपको ऑप्शन में मिल जाए इज्जत नगर, या मिल जाए आपको उत्तर प्रदेश। ये सब ऐसे ऑप्शन है। देखो आपने यदि यूपी पढ़ के गया तो बाय चांस यूपी नदी नाम नहीं आया तो फिर यूपी नाम नहीं मिलेगा, तो कई बार वो इज्जत नगर नाम दे देता है। अब बुकों में केवल इज्जत नगर मिलता है और यूपी मिलता है, बरेली शब्द का यूज नहीं किया जाता बहुत सी जगह में, तो बरेली भी याद रखिएगा। क्योंकि लोकेशन पूछ लेता ना पेपर वाला, उसको मालूम है कि भैया बच्चा जो है वो रटने वाला होगा, तो वो रट के जाएगा उत्तर प्रदेश।
ज्यादा ही पढ़ेगा, इज्जत नगर पढ़ लेगा, बरेली भूल जाएगा। तो ऐसे में आधे बच्चे बाहर हो जाते हैं, पढ़ के जाएंगे फिर भी आंसर नहीं लगा पाएंगे। सर हम पढ़ के गए थे, ऑप्शन ही नहीं मिला सर, उसमें यूपी वाला, इज्जत नगर वाला, फिर रोते रहोगे। इसलिए एग्जैक्ट लोकेशन पता होना चाहिए कि भैया राज्य कौन सा है, जिला कौन सा है, जगह कौन सी है। क्यों? तो सर हम पढ़ रहे हैं पशुपालन में, चिकित्सा संस्थान ही नहीं मालूम हमें जहां जानवरों का, ठीक है, बड़े रूप से क्या किया जाता है, रिसर्च किया जाता है जानवरों के ऊपर। सभी जानवर, इंडिया में जितने भी जानवर हैं इनके ऊपर क्या किया जाता है, यहां पर रिसर्च किया जाता है। अब ये जैसे मान चलो यूपी वालों की इच्छा हुई कि हमको सबसे बड़ा बनाना है, तो क्या बना लेंगे? ऐसी इच्छा हो गई। एमपी वालों की इच्छा हुई कि दिल्ली वालों की भी, हम हरियाणा वाले सबसे ज्यादा तो हम लोग दूध का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये हमारे यहां होना चाहिए। वहां के मुख्यमंत्री ने सोचा कि भाई चलो हम बनाएंगे। बोले सर नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कारण इसके लिए आपको आईसीआर से मान्यता लेना पड़ेगा। किससे? आईसीआर से, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडिया में जितने भी हमारे गवर्नमेंट कॉलेज चलते हैं सब किससे मान्यता ले रहे हैं? आईसीआर एफिलेटेड होना चाहिए। यदि जिन कॉलेज को आईसीआर से मान्यता नहीं है उन कॉलेज में पढ़ने से, ठीक है, आपको, ठीक है, बहुत सारी जॉब में जो है क्या कर दिया जाता है, वंचित कर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि सभी जॉब में वंचित है आपकी, भैया प्राइवेट कॉलेज से यदि आपने बीएससी कर लिया तो आपकी नौकरी नहीं लगेगी, लगेगी, लेकिन बहुत सारी जो वैकेंसी होती है उसमें साफ कह दिया जाता है गवर्नमेंट, ठीक है, कॉलेज पास आउट स्टूडेंट चाहिए, आईसीआर एफिलेटेड कॉलेज होना चाहिए। अब जो कॉलेज आईसीआर एफिलेटेड नहीं है, ठीक है, वो वाले बच्चे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और आईसीआर एफिलेटेड कॉलेज जो होते हैं जिनके पास में जमीन ज्यादा होती है कॉलेज के पास में, तो वो आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल कराते हैं। तो आईसीआर उन्हीं कॉलेज को मान्यता देता है, मतलब सारे गवर्नमेंट कॉलेज, इंडिया के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है एग्रीकल्चर वाले, जो हम एंट्रेंस एग्जाम देकर निकालते हैं, आईसीआर का एग्जाम देंगे, ठीक है, एमपीपीएटी देंगे, सीजीपीएटी देंगे, सीयूटी का एग्जाम देंगे, जेट का एग्जाम देंगे, तो जितने भी हम एग्जाम देते हैं एंट्रेंस एग्जाम, उनसे हमें जो कॉलेज मिलता है वो कॉलेज होते हैं मान्यता प्राप्त। और डायरेक्ट एडमिशन ले लेते तो वो मान्यता प्राप्त तो नहीं होते हैं, या उनकी मान्यता कभी भी रद्द कर दी जाती है। आपने एडमिशन लिया उस समय उनकी मान्यता थी और हमारा कोर्स 4 साल का है, इस बीच में पता चला मान्यता रद्द हो गई, इस बीच में पता चला मान्यता रद्द हो गई, तो डिग्री बिना मान्यता वाली मिलेगी। क्योंकि पूरे सेमेस्टर होने के बाद में 8 सेमेस्टर होंगे आपके, 4 साल का कोर्स रहेगा, ठीक है, उसके बाद डिग्री मिलती है। डिग्री 4 साल बाद मिलेगी, ऐसा थोड़ी कि भैया चौथे साल आप पास हुए तुरंत डिग्री मिल जाएगी, डिग्री में समय लगता है, ठीक है। तो 4 साल का कोर्स, आपको मार्कशीट मिल जाएगी 4 साल में, डिग्री आने में थोड़ा सा समय लग जाता है, 2 महीने 3 महीने, तो फिर दिक्कत हो जाती। इसलिए प्राइवेट कॉलेज पर भरोसा नहीं करते, ठीक है, प्रॉब्लम यही जाती है। चलिए, अब यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए, ठीक है, कि भैया बताइए केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र कहां है? पक्षी, पशु और पक्षी, केंद्रीय, ठीक है, पशु, तो पढ़ लिया हमने। यदि आप लोगों से क्या पूछ लिया जाए कि भैया बताइए हमारा, ठीक है, पक्षी अनुसंधान कहां पर है, केंद्रीय पक्षी, क्योंकि पक्षी से दिया आ गया सर, ये तो पढ़ा ही नहीं सर, ये तो हमारे था ही नहीं सर, हमें तो केवल क्रॉप था और हमें तो केवल एनिमल था सर, ये तो पक्षी वाला तो है ही नहीं सर हमारे में टॉपिक जी। तो फिर किस आंसर के साथ जाओगे बताओ, ये कहां होगा? केंद्र या संस्थान, ये कहां है? ये इज्जत नगर वाले का ही दूसरा नाम है बेटा, ठीक है, पशु अनुसंधान और पक्षी अनुसंधान ये एक ही है, पशु पक्षी साथ में निकलते हैं आपके, ठीक है, साथ में ही निकलते हैं ना, ठीक है, किसी का यदि नाम लेना रहता तो नाम साथ में निकलेंगे, पशु पक्षी, ठीक है। कुत्ता के बाद में तुरंत बिल्ली भी निकल जाता है मुंह से, यदि आपसे बोलेंगे कुत्ता तो बोले बिल्ली, तो ये ऐसे ही पशु और पक्षी साथ में ही है, अलग अलग नहीं है। तो ये कई बार आ जाता है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि सर ये तो हमने पढ़े ही नहीं, ठीक है,
तो गलती हो जाती है। तो ये भी याद रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन हमारे पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं। चलिए, अब यदि आपसे आ जाए भैया केंद्रीय डेयरी अनुसंधान कहां पर है? गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनका जो दूध है, ठीक है, उस दूध के ऊपर रिसर्च की जाती है कि भैया सबसे अच्छा दूध कहां पर हो रहा है, ठीक है, किस क्वालिटी का हो रहा है, दूध में क्या और करना चाहिए, कौन से पोषक तत्व की कमी नजर आ रही है, ठीक है। तो हमें डेयरी के ऊपर रिसर्च करना पड़ता है कि भैया अच्छे से अच्छी डेयरी हम कैसे चलाएं। नेशनल डेयरी कहां पर है हमारी? नेशनल डेयरी अनुसंधान पूरे इंडिया में, ठीक है। नेशनल डेयरी अनुसंधान कहां पर है हमारा? जी बताइए, नेशनल डेयरी, ठीक है, इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो आप यहां पर आंसर दे रहे हैं हरियाणा। क्या आप हरियाणा के साथ जाना चाहेंगे? सभी हरियाणा के साथ जाना चाह रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। चलिए, तो यदि आप हरियाणा के साथ जाना चाह रहे हैं बच्चों, तो बिल्कुल आप यहां पर सही हैं, बिल्कुल सही हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं भाई, 100% आप राइट आंसर दे रहे हैं। ओके, चलो मान ली आपकी बात को, ठीक है। जगह का नाम क्या है? जगह का नाम बताओ। आपने हरियाणा कहा, हमने मान लिए, हरियाणा में जगह का नाम बताइए। हरियाणा का वो कौन सा शहर है जिसकी यहां पर चर्चा की जा रही है? चलिए, वेरी गुड, एक बच्चे ने भी आंसर दे चुका है, करनाल। करनाल एक शहर है हरियाणा का, इस शहर में ये इंस्टीट्यूट है। यदि आप कभी घूमने जाएं हरियाणा, तो आप करनाल जाइए, आपको वहां पर नेशनल डेयरी अनुसंधान मिल जाएगा। बोले चलिए ठीक, क्लियर है भाई, ये भी बन जाएगा, किसी प्रकार की यहां पर कोई दिक्कत हमें नहीं जाएगी। तो यहां पर क्या किया जाता होगा बच्चों, क्यों चालू किया गया भाई इसको? इसको क्यों चालू किया गया है जी? और यदि बाय चांस यदि ये ऑप्शन नहीं मिला, तो फिर क्या करोगे? क्या कोई दूसरी और जगह है जहां पर ये चालू किया गया था? क्या इससे पहले कहीं और चालू किया गया था? क्योंकि आप तो केवल रट के जाओगे एक ही आंसर, करनाल हरियाणा, खत्म। और यदि बाय चांस यदि ये ऑप्शन ही ना आए करनाल हरियाणा वाला, तो फिर क्या करोगे? उसको यदि पूछना रहा पुराना वाला, हाँ गुजरात लगा दो। गुजरात वाले बेटा दूध वाला धंधा नहीं करते, गुजरात वाले, गुजरात वाले व्यापारी लोग हैं जी। जी, याद रखिएगा। चलो, तो स्टूडेंट्स यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया बताइए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो आप लगाओगे करनाल हरियाणा, पढ़ के तो आप यही जाओगे, और ऑप्शन में यदि ये ना मिले तो फिर क्या करोगे भाई, कौन सा आंसर लगा के आओगे? तो बेटा सबसे पहले नेशनल डेयरी अनुसंधान जो चालू किया गया था, उसको चालू किया गया था कहां पर? बेंगलोर में। कहां चालू किया गया था? उसको चालू किया गया था बेंगलोर में, याद रखिएगा जी। लेकिन इसका नाम अलग था, डेयरी शाही संस्थान के नाम से इसको जाना जाता था। मतलब जो क्या थे, शाही, सुना आपने? सर बोले हमें क्या खाना है, शाही पनीर खाना है, तो शाही टिक्का खाना है, पता नहीं क्या क्या होता है, ठीक है। तो शाही शब्द लगाते हैं, शाही का मतलब होता है राजघराना, मतलब आपको क्या चाहिए, राजघराना वाला फील चाहिए। तो उन्होंने उस समय, क्योंकि किसका शासन था, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि उस समय जो शासन चलता था वो हमारा किसका था, गवर्नमेंट थी क्या? बोले सर नहीं, उस समय अंग्रेजों का शासन था, ठीक है। शाही शब्द यदि आया है मतलब अंग्रेजों का शासन था। तो 1923 में बेंगलोर में चालू किया गया था ये, 1923 में बेंगलोर। बेंगलोर कौन से राज्य में आता, जरा मुझे बताइए, बेंगलोर का राज्य बताओ, बेंगलोर किस राज्य में आता है? अब कुछ बच्चों को बेंगलोर का राज्य ही नहीं मालूम होगा, कर्नाटक में आता है। अरे वाह, सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है बेटा, इंडिया का मस्तिष्क कह सकते हो आप इसको, क्योंकि इंडिया में जितनी भी रिसर्च हो रही है और उसका जो सबसे बड़ा हब है वो है बेंगलोर। सारी आईटी कंपनियां कहां पर हैं? सारी आईटी कंपनियां हमारी बेंगलोर में है, ठीक है। और बेंगलोर कहां आता है? बेंगलोर आता है हमारा कर्नाटक में। बेंगलोर कहां आता है? कर्नाटक में आता है। कर्नाटक में चालू किया गया। सर कर्नाटक में क्यों चालू किया गया था?
तो आप लोगों को सबको पता होगा कि जो अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे ये साउथ तरफ से ही तो आए थे, क्योंकि वहां पर क्या है सर, गोवा बीच है, कर्नाटक के पास में भी क्या है, बीचेस वगैरह हैं, ठीक है, तमिलनाडु साइड में, तो ये किस समुद्री मार्ग से तो आए थे। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो इन्होंने कर्नाटक को क्या किया था, डेयरी अनुसंधान बनाया था, डेयरी अनुसंधान बना के रखा था। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। किस नाम से बनाया था भाई, जरा कोई बताएगा? शाही संस्थान, या इसको इंपेरियल डेयरी कहा जाता था, याद रखिएगा, ठीक है। हरियाणा ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है, तो नेशनल डेयरी अनुसंधान के नाम से मिलेगा। यदि आप लोगों से ये नाम दिया जाए तो क्या लिखोगे? इंपेरियल डेयरी संस्थान, ये वही है जिसका नाम बाद में नेशनल कर दिया गया, नेशनल शब्द कर दिया गया। चलिए, इंपेरियल डेयरी इंस्टीट्यूट के नाम से इसको चलाया गया शुरुआती समय में। अब बच्चों मुझे कोई बताएगा ये इंपेरियल शब्द का मतलब क्या होता है? इंपेरियल शब्द यहां पर यूज किया जा रहा है, ये इंपेरियल मतलब क्या? जी, इंपेरियल शब्द का मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका मतलब होता है शाही खानदान। इंपेरियल शब्द उस चीज में लगाया जाता था जिसको राजशाही के द्वारा चलाया जाता था, राजकोष का पैसा दिया जाता था। जैसे हम लोग बोलते हैं ना ये सरकारी कंपनी है, गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट है मतलब क्या है कि भैया सरकार चला रही है। इंपेरियल का मतलब क्या है? जिसको राजशाही चला रही है, राजा चलाते थे ना। बोले यस, आया समझ में? बन जाएगा। चलिए, तो ये भी याद रखिएगा, हरियाणा भी ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है, तो उसके लिए नेशनल डेयरी मिलेगा। इंपेरियल यदि आ गया तो बेंगलोर लगाना, नहीं सर हमने हरियाणा ही पढ़ के गए हैं सर डेयरी वाला, तो हम हरियाणा लगा के आएंगे, तो फिर दिक्कत में पड़ जाएंगे आप लोग यदि इस तरीके से करेंगे तो। चलिए आइए, यदि आप लोगों को स्टूडेंट्स, ठीक है, गाय यदि किसी बछड़े को जन्म देती है तो आपने देखा होगा उनकी नाल होती है क्या? जैसे यदि आपने छोटे बछड़े को देखा होगा या छोटे बच्चे को देखा होगा, आपके घर में यदि कोई बच्चा यदि होता है तो क्या बच्चों उसमें नाल होती है? छोटे बच्चे में क्या नाल होती है? बोले यस सर उनमें क्या होती है, नाल होती है। तो बच्चों क्या नाल को काट दिया जाता है या नाल को नेचुरल निकाला जाता है? वो सर नाल को नेचुरल तरीके से निकाला जाता है, काटा नहीं जाता है। क्या करते हैं, काट देते हैं। जैसे मान चलो आपके घर में आज बच्चे का जन्म हुआ, तो 2 दिन बाद आपने नाल को पकड़ के काट दिया बीच में से, ऐसा करेंगे? चलो 4 दिन बाद काट दो, काट दो 4 दिन बाद। चलो 10 दिन बाद काट दो, काटोगे? बोले सर नहीं, काटते नहीं है। जो नाल होती है सर वो ऑटोमेटिक गिरना चाहिए। तो आपने देखा होगा जिसके घर में भी छोटे बच्चे होंगे, या ठीक है नहीं पता तो मैं बता देता हूं आप लोगों को। जैसे मान चलो छोटा बच्चा है और उसकी जो नाल फंसी होती है ऐसे, जैसा ये छोटा बच्चा मान के चलिए, उसकी ये नाल होती है, ठीक है, तो ये नाल में एक पाउडर देते हैं वो लोग, डॉक्टर के पास अभी आप कभी जाते हैं देखिएगा, वो एक पाउडर देते हैं, नाल में लगाने का एक पाउडर आता है, ठीक है। उस पाउडर को यदि आप वहां पर डालते जाते हैं, ठीक है, तो वो अपने आप जो है 5 से 7 दिन के बीच में ऑटोमेटिक गिर जाती है। यदि 5 से 7 दिन में ऑटोमेटिक ना गिरे तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ता है कि किसी प्रकार से कोई दिक्कत तो नहीं है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो। आपको क्या करना होता है, जो नाल होती है ना, उस नाल को क्या करना पड़ता है आप लोगों को, हल्का फुल्का ऐसे हिलाना है, ठीक है। जैसे आप उंगली को हिलाते हैं ना, तो हल्का फुल्का आपको क्या करना है, उसको मूव करना है। जैसे बच्चा हुआ तो डॉक्टर आपको पाउडर दे देते हैं, पाउडर उसको क्या करो, नाल को इधर उधर करो थोड़ा सा, और ये पाउडर डाल दो उस जगह में। फिर रोज को थोड़ा थोड़ा हिलाते जाओ तो वो जगह बनते जाती, वो निकल जाती 5 से 7 दिन में, ठीक है। 5 से 7 दिन में निकलती नेचुरल, ठीक है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। जी, देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा? नाल सबने देखा होगा, छोटे बच्चे में होती है। चलिए, ओके, आइए आपको दिखाते हैं,
कैसे होती है नाल, जिनने नहीं देखा होगा, ठीक है। चलिए, तो स्टूडेंट्स ये बछड़ा है, आप देखिएगा, और उसके पीछे वाले पैर की तरफ देखिएगा, एक जो है आपको नाल लटकती हुई नजर आती होगी। देखा है आपने, नाल लटकती हुई नजर आ रही है? बोलिए सर। वैसे इंसानों के बच्चों में भी नाल होती है, ठीक है। आपने देखा होगा ना, जिस दिन नाल वगैरह गिरती है उस दिन बच्चे को नहलाते हैं, ठीक है, अच्छे से तैयार करते हैं, तब तक नाल नहीं गिरती जब तक बच्चे को नहलाते भी नहीं है। इंसानों के बच्चों की बात कर रहे हैं, जानवरों के बच्चों के साथ भी ऐसा ही किया जाता है जी। देखा होगा आप लोगों ने? बोले यस सर, बिल्कुल देखा है। कैसी होती नाल, बच्चों की नाल कैसी होती? तो आपने देखा होगा बच्चों की नाल कुछ इस तरीके से होती है, और यहां पर वास्तव में इस तरीके से चिमटा बांधा जाता है, इस तरीके से जैसे हम लोग कपड़े सुखाने वाला चिमटा होता है ना, वैसे बच्चों के, ठीक है, नाल में भी चिमटा बांध दिया जाता है कि वो नाल कहीं अंदर ना चली जाए। देखा है कि नहीं देखा है? नहीं देखा है, देख लो भाई आज, ठीक है, सारी चीजें प्रैक्टिकल करवा रहे हैं आपको। यदि कोई छोटा बच्चा है तो इस तरीके से नाल होती है उसकी, इस तरीके से नाल होती, बन जाएगा। इस नाल को गिरने में 5 दिन लगते हैं, पेपर में पूछा जा चुका है जी। बछड़े की नाल, ठीक है, काटने के बाद क्या लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें दर्द महसूस होता है ना बच्चों को, हल्का फुल्का जगह बन जाती हो आपकी, नाभि बनती ना, नाभि, नाभि वाली जगह से निकलती नाल, नाभि, नाभि नाल एक ही शब्द है वो। तो यदि मैं आपसे यहां पर चर्चा कर लूं कि ये बछड़े की नाल, बछड़े की नाल काटने के बाद क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं जी? व्हाट इज दी, व्हाट इज अप्लाइड आफ्टर कटिंग, आफ्टर कटिंग द कॉर्ड ऑफ द काफ, ऑफ द काफ? जी हाँ स्टूडेंट्स, क्या लगाएंगे आप? तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा, जब भी आपको कुछ स्क्रैच वगैरह लग जाता है, कट लग जाता है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं टिंचर लगा देते, लगाते हैं क्या कोई घाव में किसी चीज में टिंचर, टिंचर लगाते हैं? बोले यार सर एक लिक्विड टाइप का लगा देते हैं जिससे हमें जो है क्या थोड़ा सा क्या लगता है, ठीक है, तेजपन लगता है हल्का सा। जैसे यदि आपको कहीं जला कटा हुआ है, आप धोखे से वहां पर जो है डेटॉल लगा के देखो, देखा है कभी आप लोगों ने डेटॉल लगाते हुए? बोलिए सर थोड़ा सा क्या लगता है, तेज सा, ठीक है, फील होता है। बोलिए सर। तो वैसे ही टिंचर आयोडीन होता है, टिंचर आयोडीन होता है जिसका यूज किया जाता है, ठीक है जी, टिंचर आयोडीन। चलो दिखा देते हैं कैसा होता है। मार्केट में कुछ इस तरीके से मिलता है, गायों को, कोई भी जानवर जिसकी नाल गिर चुकी है बछड़े की, उस बछड़े के लिए इसका यूज किया जाता है, टिंचर का, ठीक है। बोले यस सर। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेटॉल वगैरह ले लेते हैं, मम्मियां घर में जो होती हैं वो डेटॉल वगैरह ले लेती हैं, और बच्चे की नाल वगैरह गिर जाती है तो उसकी साफ सफाई कर देती हैं, और फिर जो बच्चे की बुआ रहती हैं वो पानी नहलाएंगी, ठीक है, नैंग वगैरह ले लेती हैं। वो नॉर्मल इंसानों के लिए है, जानवरों के लिए तो कोई बुआ और, ठीक है, कोई रिश्तेदार नहीं होते, ठीक है, तो जो डेयरी मालिक होगा वही करेगा सब कुछ ऐसे काम। तो क्या लगाएंगे बच्चों उसमें, उसमें लगाया जाता है हमारा, ठीक है, टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन। आप पूछ के देखिएगा घर में, ऐसे टॉपिक पर आप जरूर डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि जो टॉपिक आप लोगों के रिलेटेड हैं वो आप पूछेंगे तो आपको और ज्यादा अनुभव होगा जी। चलिए, टिंचर आयोडीन का यूज किया जाता है, इसको, ठीक है, उस नाल वाली जगह पर लगाया जाता है। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा। चलिए आगे स्टूडेंट्स इसमें हम चर्चा करेंगे, ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में, ठीक है, पूरे विश्व की तुलना में, ठीक है, डेयरी वाले पशुओं का कितना भाग है या कितना परसेंटेज है? कोई बता पाएगा? जैसे मान चलो पूरे विश्व में 100 पशु पाले जाते हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, जिनको हम लोग किस में पालते हैं, जिनको हम लोग डेयरी के अंदर पालते हैं, घर के अंदर पालते हैं, उनमें यदि हम चर्चा करें कि भैया पूरे विश्व में 100 पशु पाल रहे हैं, तो इंडिया में कितने पशु पाले जाएंगे, कितना भाग रहेगा उसका? कोई बता पाएगा ये क्वेश्चन? बताइए, भारत में डेयरी पशुओं की संख्या विश्व के पशुओं का कितना भाग है? 60% पाला जाता है। जी, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। भारत में डेयरी पशुओं की संख्या विश्व के पशुओं का कितना भाग है? कितना भाग है? जी, दी नंबर ऑफ डेयरी एनिमल्स in India is what proportion of the world एनिमल? पूरे विश्व के जितने भी एनिमल हैं जिनको डेयरी में पालते हैं पूरे विश्व के लोग, उनमें इंडिया का कौन सा, ठीक है, भाग होगा जी, या कितना परसेंटेज होगा? कोई बताएगा? पूरे विश्व में यदि मान चलो 100% पाली जाती है डेयरी, डेयरी में 100% पशु पूरे विश्व के हैं, तो भारत अकेला कितना कंट्रीब्यूट करता है? बताएगा? इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? चलो ऑप्शन दे दें समझने के लिए। चलो ले लो। क्या बच्चों 20% होगा? क्या बच्चों, ठीक है, 25% होगा? क्या स्टूडेंट्स 40% होगा? या स्टूडेंट्स 45% होगा? किस आंसर के साथ जाएंगे आप इन ऑप्शनों में से? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। ओहो, 25, मतलब 100 पशु यदि डेयरी में पाले जाते हैं तो इंडिया इतना बढ़िया देश है जो क्या कर रहा है, ठीक है, बताइए। बेटा इंडिया से भी बढ़िया बढ़िया देश हैं जो क्या कर रहे हैं, जानवरों को पाल रहे हैं। इंडिया फर्स्ट पोजीशन पर है इसमें, ये वाला आंसर जाएगा 20%, 20%। कौन सा प्रतिशत? 20, याद रखिएगा, ठीक है। इंडिया, इसके बाद में अमेरिका, ब्राजील, ठीक है, मैक्सिको, चाइना, रसिया, ये सब में मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है। इंडिया अकेले का कंट्रीब्यूशन 20% का है। 20% मतलब क्या सर? 1/5वां भाग, 1/5वां भाग। जी, याद रखिएगा, कितना भाग है हमारे पास में? 1/5 पार्ट पूरे विश्व का। जी, यदि पूरे विश्व में मान के चलिए 5 डेयरी में पशु हैं तो उसमें से इंडिया का कौन सा नंबर है? 5 में से एक जानवर इंडिया के पास में है, ऐसा आप उसको बोल सकते हो। बनेगा क्या? या 20% बोल सकते हो? कितना बोल सकते हो उसको? 20% बोल सकते हो। चलिए, ये भी बन जाएगा। अब यदि यहीं पर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि बताइए भैया खीस क्या चीज होती? खीस, खीस सुना है आप लोगों ने? बोले हाँ सर, ये तो बहुत शानदार चीज है। क्या होता भैया खीस? एनीवन, कोई भी जानता है? खीस को कहा जाता है कोलेस्ट्रम। खीस को क्या कहते हैं?
कोलेस्ट्रम के नाम से जानते हैं। सुना है क्या नाम आप लोगों ने, कोलेस्ट्रम? जी, क्या होता है प्यारे बच्चों कोलेस्ट्रम? कोलेस्ट्रम का मतलब होता है गाय का पहला दूध। गाय का पहला दूध, जैसे मान चलो आज आपके घर में गाय ने बछड़े को जन्म दिया, भैंस ने दिया, भेड़ ने दिया, बकरी ने दिया, किसी ने भी बच्चे को जन्म दिया है, इवन किसी माँ ने अपने बच्चे को जन्म दिया है, ठीक है। हाँ, ह्यूमन की भी बात कर रहे हैं। तो आपने सुना होगा, यदि आप एडवर्टाइज वगैरह देखते होंगे या कभी हॉस्पिटल वगैरह गए होंगे तो उसमें लिखा होता है, ठीक है, नवजात बच्चों को माँ का ही दूध पिलाएं, ऐसा लिखा रहता है। बहुत सारे कोट्स वगैरह लिखे रहते हैं, ठीक है, थॉट्स वगैरह लिखे रहते हैं। बोले सर, तो जो माँ का पहला दूध होता है बच्चों, उसी को कहा जाता है खीस। यदि आपने देखा होगा तो ये हल्का पीला होता है। हल्का पीला होता है क्या? हल्का सा येलो, हल्का सा पीला होता है, हाँ या ना? यदि आप जिसे चीख वाला दूध कहते हैं, हालांकि उसको खीस कहा जाता है। अब आपके अलग अलग गांव में अलग अलग नाम होंगे, शहर में क्या नाम से जानते हो आप इसको? खीस वाले मिल्क को अपने गांव शहर में क्या कहते हैं आप बताइए? यदि किसी के घर में गाय ने, ठीक है, चीख वाला दूध कहते हैं ना, हाँ, चलो कुछ लोग कह रहे हैं चीख, ओके। और फतुआ, चलिए एक ने कहा भैया फतुआ, और तेली, तेली भी कहते हैं। चलिए, तेती, तिएती। चलिए, ये अभी फिलहाल हमारे लिए ज्यादा काम के नहीं है, ये क्वेश्चन फिलहाल काम के नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में बहुत काम के, गवर्नमेंट जॉब में बहुत काम के। फट्टा, चलो कुछ लोग फट्टा कहना, फट्टा, हाँ, ये गवर्नमेंट जॉब में पूछ लिए जाते हैं, उसमें बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उस समय हमें ये नाम नहीं मालूम होता ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है भैया, इलाके वाइज पूछ लिया जाता है, इलाके वाइज पूछ लिया जाता है, तो दिक्कत हो जाती। हालांकि एक ही नाम है, फिलहाल पेपर में एक ही नाम आएगा आपका, ठीक है, खीस। और ये देखा होगा आप लोगों ने, गाय ने यदि मान चलो आज बछड़े को जन्म दिया या भैंस ने दिया है, तो आप देखिएगा आप गाय के बछड़े को दूध पिला देते हैं, और उस दिन का जो पहला दूध होता है, यदि आप जैसे मान चलो गाय 10 लीटर या 20 लीटर दूध देती है भैंस, तो बछड़ा कितना पिएगा? 2 लीटर, ज्यादा 2 या 3 लीटर पिएगा, हाँ या ना? कितना पिएगा बछड़ा भाई? 2-3 लीटर पिएगा। बाकी क्या, यदि गाय 20 लीटर दूध देती तो क्या वो 17 लीटर जो दूध रहेगा, क्या उसे आप नहीं निकालोगे? निकालोगे या नहीं निकालोगे? सर दूध तो निकालना पड़ेगा। क्या उस दूध को कोई खरीदने वाला मिल जाएगा? गाय का जो पहला दूध रहेगा, फर्स्ट टाइम लगाए हैं आपने गाय को, उस दूध को क्या कोई खरीदने वाला होगा? बोले सर नहीं होगा, नहीं खरीदते ना, कहाँ खरीदते हैं, नॉर्मल नहीं खरीदा जाता, नहीं खरीदा जाता बेटा। उसी की सबसे बढ़िया मिठाई बनती है, ठीक है। यदि आप वृंदावन इलाके में चले जाएं, मथुरा वृंदावन वाले में, ठीक है, हाँ बांट देते हैं। गाय का पहला वाला दूध भी कोई नहीं लेता बेटा। फर्स्ट डे का जो दूध होता है, पहले दिन का जो दूध होता है, उसको कोई नहीं खरीदता, आपसे कोई नहीं खरीदता है। हाँ, उसे कोई कंपनी वाले खरीद लेंगे, उसकी मिठाई बनती है, और वो बहुत महंगी मिठाई होती है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। और हम पहले दिन का दूध नहीं खाते, ऐसा कहते हैं भी पहले दिन का दूध है, ठीक है, नहीं खाते हैं, कल से खाएंगे। तो आप देखिएगा, आप भी यदि उसका क्या बनाते हैं, ठीक है, मीठा दूध यदि बनाते हैं, क्योंकि वो जमता है ना, गाढ़े गाढ़े पार्टिकल में जम जाता है दही के जैसे, तो उसको खाना पसंद करते हैं बहुत, खीस वाला दूध। बोले यस सर। तो उसे दूसरे या तीसरे दिन का दूध जो है वो आप खाना चालू कर देते हो। तो ये खीस कितने दिन तक निकलती है? जो खीस वाला जो दूध है, कितने दिन तक निकलता है? कम से कम 7 दिन तक। हाँ, 5 से 7 दिन, वेरी गुड, 5 से 7 दिन तक ये दूध निकलता है। बोलिए सर। तो ये येलो यदि हुआ है तो किस तत्व के कारण से येलो हुआ है? चाहे वो गाय का दूध हो, चाहे वो भैंस का दूध हो, वो दूध जो है वो पीला ही होता है। हालांकि
गाय का दूध हमेशा पीला होता है लेकिन उस समय ज्यादा ही पीला होता है, और भैंस का दूध तो सफेद होता है लेकिन खीस वाला दूध उसका भी हल्का पीला होता है। तो पीलापन क्या कहलाता है भैया खीस में? खीस में पीलापन क्या कहलाता है सर? पीलापन कहलाता है कैरोटीन। क्या कहलाता है बच्चों? कैरोटीन। यदि गाय का दूध पीला होता है, जो हमेशा होता है, यदि आपको किसी ने गाय का दूध लाकर दिया, समझ जाइएगा वो पीला ही होगा, तो वो गाय का दूध है, कैरोटीन के कारण से पीला होता है। तो इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? कैरोटीन नाम का इसमें तत्व पाया जाता है जो दूध को पीला बनाता है। यदि मैं आपसे बात करूं कि भैया इसमें विटामिन बता दो, कौन सा विटामिन पाया जाएगा, तो स्टूडेंट्स इसमें विटामिन ए पाया जाता है। कोई विटामिन सी बोल रहे हैं भैया, दूध कोई खट्टा थोड़ी होता है जी। कब से दूध खट्टा होने लगा मुझे बताओ? सर दूध तो खट्टा नहीं होता है, दूध तो मीठा होता है, क्योंकि उसमें शक्कर पाई जाती है। दूध में शक्कर पाई जाती है, दूध मीठा होता है ना भाई। तो क्या गाय को हम शक्कर खिलाते हैं जो दूध में शक्कर आ जाती है? दूध मीठा होता है। तो क्या गाय शक्कर खाती है कि गाय गन्ना खाती है? क्या खाती गाय? सर गाय खाती चारा, गाय खाती है अनाज, गाय खाती है भूसा, फिर भी गाय का दूध मीठा होता है, क्यों? ऐसा क्या है भाई? तो स्टूडेंट्स गाय जो है वो पीती है पानी। गाय क्या पीती है सर? पानी पीती है। बोले यार सर गाय जितना ज्यादा पानी पिएगी उसका लगभग एक तिहाई एक चौथाई भाग जो है वो क्या बन जाता है? दूध बन जाता है। एक तिहाई एक चौथाई भाग जो है वो दूध बन जाता है। बोले यार सर बिल्कुल ठीक है। अब यदि मैं आपसे यहां पर चर्चा करूं तो भैया ये बताइए गाय में, ठीक है, कौन सा, ठीक है, शर्करा की मात्रा होती? तो आप सबने पढ़ा होगा गाय में जो शर्करा पाई जाती है वो होती है लैक्टोज। गाय में जो मीठापन पाया जाता है, जो शर्करा होती है, वो होती लैक्टोज नाम की। तो सर फॉर्मूला क्या होता है लैक्टोज का? लैक्टोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। ये लैक्टोज का फॉर्मूला है। तो सर पानी ज्यादा से ज्यादा पिएगी तो H और O की मात्रा बढ़ेगी। बोले हाँ सर बिल्कुल बढ़ेगी। कार्बन क्या होता है सर? कार्बन होता है जिसमें ज्वलनशीलता हो। कार्बन किसमें होता है सर? कार्बन होता है जो चीज, कार्बन क्या होता है सर? कार्बन जलता है। कार्बन क्या होता है सर? जलता है। बर्न होता है कि नहीं होता है कार्बन? आपकी गाड़ी में पेट्रोल क्यों डाला जाता है? क्योंकि सर पेट्रोल से गाड़ी चलती। क्यों चलती भैया पेट्रोल से? क्योंकि सर पेट्रोल में क्या होता है? कार्बन की मात्रा होती है। डीजल में कार्बन की मात्रा होती है। मिट्टी के तेल में कार्बन की मात्रा होती है। आप एक कागज को जला के देखो सर, कागज जल जाएगा। कागज को जलाएंगे, कागज जल जाएगा। क्या होता है? कार्बन। कागज किससे बनाया जाता है सर? पेड़ों से, पौधों से। कागज पेड़ पौधों से बनाया जाता है। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है। और जानवर चारा खाती हैं, भूसा खाती हैं। बोले यस सर। तो भूसा भी जलता है। भूसा को जलाओगे जलेगा? बोले हाँ बिल्कुल जलेगा। पेड़ पौधों को जलाओ जलेगा? बोले सर बिल्कुल जलेंगे। क्यों? क्योंकि इनमें कार्बन होते हैं, इसलिए जलते हैं। तो क्या गाय यदि चारा खा रही है, ठीक है, तो क्या उसमें कार्बन मिल जाएगा उसको? बोले सर बिल्कुल मिलेगा। भैया गाय के पास कहां से आ रहा है कार्बन? लैक्टोज कैसे बन रहा है सर? पानी से। और जो गाय क्या खा रही है? चारा खाती है ना। गाय क्या खाएगी सर? चारा खाएगी, फुडर खाएगी। तो उस चारे से क्या मिलेगा सर? उस चारे से मिल जाएगा कार्बन। और पानी तो गाय पी ही रही है। तो बोले यस सर बिल्कुल सही बात है। तो इनसे तैयार होता है गाय के शरीर में क्या? लैक्टोज। और गाय के दूध में मीठापन किसके कारण से होता है? ये भी पूछा गया है। तो बताइए गाय के दूध का मीठापन क्या है? गाय के दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? सर गाय के दूध में पाई जाती है लैक्टोज नाम की शर्करा। बन जाएगा यहां से क्वेश्चन। किसी को डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आया हो आज के टॉपिक में? क्योंकि जितने भी टॉपिक आपको हमने पढ़ाए हैं आज, ये सारे पेपर में लगातार आ चुके हैं और हमने आपको सारे टॉपिक क्वेश्चन के टाइप में पढ़ा दिए। मतलब हमने आपको खीस वाला टॉपिक पढ़ा दिए क्वेश्चन फॉर्मेट में। हमने आपको जो है डेयरी पशुओं की संख्या पढ़ा दिए क्वेश्चन के रूप में। बछड़े का टॉपिक पढ़ा दिए, वो नाल वाला, ठीक है, कि नाल क्या चीज होती है, क्योंकि नाल का टॉपिक है एक सेपरेट अपने पास में। नेशनल डेयरी के बारे में हमने आपको बता दिए हैं।
ठीक है। तो ये सारी चीजें, लैक्टोमीटर एक सेपरेट टॉपिक हमने आपको बताया है। तो ये सब छोटे छोटे टॉपिक और सेपरेट सेपरेट टॉपिक हैं जो क्वेश्चन के फॉर्मेट में हमने आपको कवर कराए आज की क्लास में। तो चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।